जलाशय के शत्रु हीराकुद जलाशय की भूमि के पास विराज कारखाने की जहरीली राख डंपिंग से हीराकुद जलाशय का पानी जहर। क्या प्रशासन लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर तो नहीं करती? हीराकुद नदी बांध योजना के लिए अधिग्रहित भूमि के पास लपांग गुरुपाली स्थित विराज स्टील एंड एनर्जी एंड पावर लिमिटेड कारखाना आज से 12 साल पहले पंडलोई मौजा के 116/226 खाते से 11 एकड़ 25 डिसमिल भूमि लोगों से पूरे सस्ते दामों में लेकर अपना पट्टा बना लिया है, जिसमें 12 प्लॉट हैं। चूंकि भूमि हीराकुद जलाशय से जुड़ी हुई है, यह आज 10 वर्षों से अधिक समय से कारखाने से रसायनों के साथ मिश्रित जहरीली राख को डंप कर रहा है। मानसून के दौरान जहरीली राख सीधे हीराकुद जलाशय में चली जाती है, जो उड़ीसा का जीवन रेखा हीराकुद जलाशय के जल स्तर को विषाक्त कर रही है। स्थानीय लोगों की बार बार शिकायत के बावजूद नाम मात्र की जांच की जा रही है, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1 महीने पहले एक स्थानीय रेंगाली राजस्व निरीक्षक ने जांच की और तहसीलदार को बताया कि राख डंपिंग हीराकुद जलाशय के लिए खतरा था, लेकिन आज तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला है और पहले की तरह कंपनी ने राख फेंकना लगातार जारी रखा है। हीराकुद जलाशय के तटीय क्षेत्र में बसे किसान सूखे और बाढ़ के दौरान अपनी फसलों को बचाने के लिए पानी के पंपों का उपयोग करने पर जल संसाधन विभाग पंप सेट जब्त कर किसान के नाम पर कार्रवाई कर उससे जुर्माना वसूल कर रही है। पक्षी मारने से कार्यवाही, मछली पकड़ने से कार्यवाही, लेकिन धड़ल्ले से जलाशय के पास जहरीले पदार्थ डंपिंग कर रही फैक्ट्री के ऊपर जल संसाधन विभाग गूंगे क्यों बन गए हैं? प्रशासन भी क्यों चुप बैठी है? यह एक बहुत बड़ा सवाल सभी के मन में है। इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी जलाशय की भूमि के किनारे कारखाने से नकली रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ को लगातार डंप कर रही है, यह हमारे संज्ञान में आया था। सवाल यह है कि प्रशासन इतनी खामोश क्यों है? कारखानों से निकलने वाले कचरे को जलाशय में डालने से पानी दूषित हो सकता है और जलाशय में मछली और अन्य जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संबलपुर, बड़गढ़, झारसुगुड़ा और अन्य जिलों में मछली पकड़ने वाले कोई परिवार जलाशय से मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। विभिन्न को डर है कि कारखाने के अपशिष्ट राख जलाशय में डंपिंग से पानी प्रदूषित होगा और मछली के भंडार के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही कृत्रिम राख पहाड़ियों का निर्माण और जलाशय की जल भंडारण क्षमता कम हो जाएगी। दूसरी ओर कंपनी ने प्रदूषण को नियंत्रित किए बिना आसपास के गांव के पर्यावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। गांव में पानी को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है, जो अब उपयोग करने योग्य नहीं है। लोगों ने शिकायत की है कि उन्होंने अभी तक पेरीफेरी क्षेत्रीय विकास कोष से एक भी पैसा खर्च नहीं किया। कंपनी के अंदर देखकर पता चलता है कि कंपनी कितना प्रदूषण है। इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कंपनी लोगों को गुमराह कर रही है कि कंपनी बिना किसी तरह के पर्यावरण विकास कोष खर्च किए ठीक से नहीं चल रही है। अगर सच्चाई की जांच नहीं की गई और कंपनी पर शिकंजा नहीं कसा गया तो आने वाले दिनों में लोग कानून को अपने हाथ में लेने को मजबूर होंगे। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा।